इसी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं हमारी गाड़ियाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जाएगी, आपके दम है तो रोक लेना, आपकी गाड़ियाँ हम यहाँ नहीं आने देंगे, चाहे वो वन वे हो चाहे वो अप डाउन हो, हम नहीं चकने देंगे सवारी। और हम हनुमानगढ़ टाउन स्टैंड तो बोलते हैं जी, ये गड्डी अपने हनुमानगढ़ वन वे सवारी चक्कर वास्ते आई सी जी, HR 57 A 95 97। ये गड्डी दे मगर साडे भरा लगे तो गड्डी ने जूं इन्हें पूरा हनुमानगढ़ गाता जी, कदे रोके कदे इधर मोड़ दे, कदे इस गली च कदे उस गली च। फिर इनू रोक के पूछया तो कहंदा जी मैं इतों ड्रॉप लेने वास्ते आया। ठीक है जी, इतों असी इनू रोक के ते असी ले भाई अपने हनुमानगढ़ बालाजी स्टैंड ते टाउन ते। ठीक है जी, ये गड्डी खड़ी है इस टाइम हनुमानगढ़ बालाजी कार टैक्सी स्टैंड टाउन। ठीक है जी, ते बाकी मेरे जिन्ने भी भरा बाहरों हरियाणे तो हैं चाहे पंजाब तो हैं, हथ जोड़ के बेनती है भी तुसी वन वे दी सवारी चक्कन वास्ते हनुमानगढ़ ना आओ। हुण इस गड्डी दी असी 5100 रुपए की रसीद कट के इनू छड्डांगे ते दुबारे इनू कहांगे भी यही गड्डी जे दुबारे साडे हथ आ गई तो फिर इसकी रसीद कटांगे भरा 11000 दी। जो भी मेरे भरा है छोटे वड्डे, हथ जोड़ के बेनती है भी तुसी हनुमानगढ़ तो वन वे दी सवारी चक्कन वास्ते ना आओ। जे छड़े बंदियां तो तुसी धक्के चढ़ गए तो वह गड्डी फड़ के तुहाडी ले आएंगे स्टैंड ते। उहदे बाद तुहाडी गड्डी तुहाडा मालिक आऊगा, रसीद कटा के फिर गड्डी छड़ांगे, उस तो पहले तुहाडी गड्डी नहीं छड़नी। हम गुंडे ना थे ना है ना बनना चाहते, पर प्रशासन से यही अपील है हमारे सिरसा के प्रशासन से भी कि रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के बेनती है जी हमारी कि हमारी सहायता करे प्रशासन सिरसा का भी और हनुमानगढ़ गंगानगर का भी। और किसी स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब यूपी दिल्ली सब हमारे साथ हैं, हमारी एकता है। और हम ये चाहते हैं कि ये प्रशासन हमारा साथ दे ताकि हमें गलत तरीके से ना पेश आना पड़े। हनुमानगढ़ है गंगानगर है, वो हमारे को हमारी मजदूरी भी नहीं करने दे रहा। हमारी गाड़ी गंगानगर जाती है बुकिंग उठाने के लिए, हनुमानगढ़ जाती है बुकिंग उठाने के लिए। वहाँ के जो टैक्सी चालक हैं, पहली बात तो उनके पास सफ़ेद प्लेटों वाली गाड़ियाँ हैं, वो मतलब अनलीगल काम कर रहे हैं, जो कि सरकार भी उनको अनुमति नहीं देती कि तुम अनलीगल काम करो। ठीक है जी, वहाँ हमारी गाड़ियाँ आती हैं बुकिंग लेने के लिए, बुकिंग उठाने के लिए, और वहाँ से वो बुकिंग नहीं उठाने दे रहे, क्योंकि वहाँ के लोग हैं जो वो लेते हैं 12000 रुपया हनुमानगढ़ से दिल्ली का, हम लेते हैं सिर्फ मात्र 6000 रुपया हनुमानगढ़ से दिल्ली का। तो क्लाइंट हमारे साथ आज से नहीं 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। देखो जी, आपने मैडम अगर आपने दिल्ली जाना है, एक बंदा आपसे 12000 ले रहा है, एक 6000 ले रहा है, आप किसके साथ जाओगे? 6000 वालों के साथ जाओगे ना जी। तो बस यही रोला है, वो हमारे को कहते आप 12000 लो। पहले तो इन्होंने हमारे को काम सिखाया कि हम 12000 ले रहे हैं, तुम हमारे पास आओ, हमें घर बैठे बैठे 6-7 हज़ार रुपये बचेगा, 5-6 हज़ार वो हमारे को कमीशन लेके सवारी हमारी गाड़ी में बिठा देते थे, हम चले जाते थे। हम तो आने जाने का 5-6 हज़ार नहीं बचता, वो घर बैठे ही 6-7 हज़ार रुपया कमा लेते थे। वो अब कस्टमर डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अब इनका रोला ये है, अब इनके पास वो क्लाइंट फ़ोन नहीं करते, वो सीधा हमारे से जुड़े हुए हैं। देखो ये कस्टमर उसी के साथ जुड़ेगा जहाँ पे उसका फ़ायदा होगा। फिर ये देखो ये हमारी 70-80 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी 24-25 मॉडल गाड़ियाँ हैं, और जो उनके पास गाड़ियाँ हैं उनके पास है 12-13 मॉडल गाड़ियाँ हैं सारी। कस्टमर तो देखो जी देखता है जी हमारा मतलब बढ़िया काम किधर है। हमारा ड्राइवर गया था वहाँ पे टैक्सी लेके सवारी उठाने के लिए जी, उनको रोका है और कूटा है पीटा है। हमारे पास विद प्रूफ वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है सब। उसका पैसे भी खोस लिए हैं, मोबाइल भी खोस लिया है, और ऊपर से धमकियां देते तुम्हारे को नंगा करके भगाएंगे। इनको किसने अथॉरिटी दे दी भी नंगा करके भगाएंगे? और गाड़ी खोस ली, गाड़ी खोली है, गाड़ी थाने के अंदर रोक के आए हैं। पुलिस प्रशासन हमारे ड्राइवर को रोका गया और हमारे ड्राइवर से पहले तो फ़ोन खोसा गया, गाड़ी की चाबी खोसी गई, उसके बाद हमारी गाड़ी खड़ी कर दी थाने के अंदर जाके। हम जब कल परसों यहाँ इकट्ठे हो गए, हम सारे भाई गए, पुलिस प्रशासन ने ये पूछा कि ये गाड़ी यहाँ पे कैसे आई, आपने गाड़ी किस लिए पकड़ी है? तो पुलिस प्रशासन ने हमें ये जवाब दिया कि मुझे नहीं पता ये गाड़ी कहाँ से आई और कैसे आई है। हमने कहा सर थाने के अंदर गाड़ी खड़ी, आपको ये नहीं पता थाने में गाड़ी कैसे आई है? वो कहते हैं हमें नहीं पता। और ये रियलिटी कहानी क्या बनाई है जी, हमारे ड्राइवर को फिल्मी स्टाइल में 3 बाइक आगे, 2 गाड़ियाँ आगे, गाड़ी पीछे, गाड़ी बराबर लगा के फिल्मी स्टाइल में रोका गया। हमारा ड्राइवर घबरा गया उस टाइम। अगर परमात्मा ना करे ड्राइवर कुछ हो जाता या हमारी गाड़ी का मान नुकसान होता, ड्राइवर को नुकसान होता, उसका जिम्मेवार कौन था? हमने अपील की है प्रशासन से कि हमें को जिम्मेवार तो दो हमें। एक बंदा कहता है कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, वहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी का नाच नच रहे वो हम कराना चाहते बंद। बिल्कुल जी, मेरा हमारे पास वीडियो बाकायदा। और उसके बाद क्या है जी, ड्राइवर मौके पे हमारे पास खड़ा है और एक नहीं 10 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। किसी की 5100 की पर्ची काट रहे हैं, किसी 11000 पर्ची काट रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से भी 11000 की जो पर्ची काटी है वो किस लेखे में है?
या गौशाला में देने जा रहे हैं या किसी को दे रहे हैं या वो अपने गाड़ियों की किस्तें भर रहे हैं। हम सब अपने हम हकों के लिए लड़ रहे हैं। सवारी उठाने को लेकर हम सब अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम वहाँ चोरी डकैती करने जाते। हम कस्टमर लेने जाते हैं, हमारा काम है अपना काम करना। हमारे पास येलो प्लेट गाड़ियाँ हैं, परमिट भरते हैं, टैक्स भरते हैं, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं। जहाँ हम वहाँ जाके हम कोई गुंडागर्दी करते हो तब तो वो हमें रोके। हमारी कोई गुंडागर्दी नहीं है, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऊपर से धमकियाँ देते हैं। आज उनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि वो खुद तो काम कर नहीं सकते, उनके पास कस्टमर नहीं है, तो हमें भी नहीं करने दे रहे। सिर्फ प्रॉब्लम है तो हनुमानगढ़ गंगानगर को है, और सारे पंजाब, यूपी, दिल्ली सब हमारे साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो गुंडागर्दी पे उतर गए तो आने वाले टाइम पे हर बंदा गुंडागर्दी पे आ जाएगा, तो फिर माहौल ख़राब होएगा। हमारी प्रशासन के आगे यही अपील है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बात को गौर किया जाए, हमारी सपोर्ट करे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी अपील है जी, हमारी छोटी सी अपील है। हमारे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है, परसों रात को जो गाड़ी रुकी है वो अभी मौके पे थाने में खड़ी है। हम तो एक किस्त भर लें गाड़ी खड़ी करके, लेकिन अगर वो इस अत्याचार पे आएंगे तो हम मैडम ये अत्याचार नहीं सहेंगे। गाड़ी थाने में खड़ी है, हमारी प्रशासन स्टेप से बातचीत करने- प्रशासन से बातचीत करें, प्रशासन को एप्लीकेशन दे के आए हैं, पर प्रशासन कहते हैं कि हमें पता ही नहीं गाड़ी कहाँ से आई है। हम बिल्कुल हनुमानगढ़ खड़ी है इस टाइम, हमारी HR 57 है, 95-97 नंबर है, ओरा गाड़ी है हमारी। ड्राइवर मौके ये था जी, ये ड्राइवर बताएगा सारी कहानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार है जी, मैं कुतियाना गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी जैसे ही हनुमानगढ़ में गाड़ी एंटर होती है, मेरे पीछे क्रेटा लगाते हैं। मैंने पीछे से आगे आने में मुश्किल कामयाबी होने दी, फिर भी उन्होंने कोशिश करके आगे लगाई दी मेरी गाड़ी। फिर वहां से मैं निकलता हूं, उनसे बातचीत करके आगे मेरी जंक्शन में गाड़ी रोक ली जाती है। जंक्शन से मेरे को आगे नहीं जाने देता। फिर मैंने उनसे विनती भी की, फिर उन्होंने बोला, तो क्या कुछ धमकी दी गई थी? जैसे हाँ धमकी दी गई थी, बोला सिरसा वालों को गाड़ी से कोई भी सवारी नहीं उठाने देंगे, हम 1 पे काम करते हैं, वो लेते हैं अप डाउन का दोनों साइड का भाड़ा। लेकिन हमारा जोर जबरदस्ती नहीं चल पाया। मारपीट भी की गई है क्या? हाँ जी, मारपीट भी की गई है। उन्होंने धमकी सरेआम दी गई है कि अब की बार दोबारा हो गए तो रंगा करके दौड़ाएंगे। मैडम मेरी गाड़ी परसों रोकी थी इन्होंने, परसों सुबह 3 बजे मेरी गाड़ी परसों 3 बजे रोकी थी। मैं खुद चला रहा था गाड़ी उस टाइम। मेरी प्रशासन से ये अपील की थी, मैंने जाके इन्होंने पहले मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की, मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं 5 किलोमीटर आगे ले गया। 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैंने आगे से गाड़ी रही, मेरे आगे सिंगल रोड है मैडम, अब क्रॉसिंग हो नहीं पाई मेरे से, तो मेरी गाड़ी रोकी गई। तो मैंने उनसे एक ही बात की कि मैं क्या रात को 3 बजे तुमने गाड़ी रोकी है तो लुटेरे हो, तुम तो लूटने के लिए आए मुझे। कहते नहीं, हमारा ये हम टैक्सी वाले हैं, सारे टैक्सी गाड़ी रोक रहे हैं और टैक्सी यहाँ से सवारी नहीं उठाएगी। तो मैंने मेरी पार्टी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसे करके बात होगी, मेरी गाड़ी रोक ली। तो मेरी पार्टी ने ये बात की थी कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आ जाओ। पार्टी हमारे साथ खड़ी है, जो वहाँ की जनता है जो टैक्सी यूज करती है वो हमारे साथ है। उनका मैं बयान भी दिलवा दूंगा, वो अगले महीने आ जाएंगे वापस। UK की फ़्लाइट थी उनकी, वो फ़्लाइट मिस हो चुकी है। वो आके जब हमें कहते हैं हम सिरसा आएंगे, आने के बाद हम नेक्स्ट फ्लाइट लेके चले जाएंगे ना, तो आके हम बयान देंगे पुलिस के सामने भी हमारे साथ जो हुआ उसका जिम्मेवार कौन है। उनकी 50,000 टिकट थी जो वो ख़त्म हो गई, उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन हनुमानगढ़ का, या फिर वो टैक्सी वाले जिनकी वजह से वो 2 घंटे वहाँ वेस्ट किए और मेरी उनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई। तो हम ये आधे से ज़्यादा सिरसा हनुमानगढ़ में शरेआम गुंडागर्दी हो रही है। बिल्कुल गुंडागर्दी है जी, ये शरेआम सवारी को भी हरासमेंट कर रहे हैं, ड्राइवरों को, गाड़ी वालों को, सबको हरासमेंट कर रहे हैं बिना बात के। कोई रीजन भी होना चाहिए, वैलिड रीजन। इनके पास कोई रीजन नहीं है गाड़ी रोकने का। प्राइवेट नंबर गाड़ियाँ इनके पास, फैमिली में जा रहा है उसको 2 आगे लगा लेते हैं, 2 पीछे। फिल्मी स्टाइल में गाड़ियाँ रोकते हैं, ऐसे तो CI स्टाइल वाले में रोकते हैं मैडम गाड़ियाँ।